कर रहा हूं संगम बिहार को मैं, जो संकट बिहार आज की डेट में, मैं उसे स्वर्ग बना के दे दूंगा, ये मेरा पूरा वादा है। जातिवाद से ऊपर डाल के बहुजन समाज पार्टी को अगर आप सत्ता में लाते हैं तो मैं ये नहीं कहता हम 7 सीट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, अगर आपने हमें 1, 2, 3 जो भी हमें सीटें दी, अगर आपके 3 MP भी अगर लोकसभा में पहुंच गए तो समझ लिए बहन मायावती जी लोकसभा में पहुंच गई। तो भी यहाँ के लोगों ने, जो नेताओं ने यहाँ पर इस तरीके से इसको ठगा है साउथ दिल्ली को, उसको मैं ठगने का काम अब नहीं करने दूंगा और मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। एक मामूली से कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दक्षिण दिल्ली जो है वो पूरे देश की आर्थिक राजधानी का आर्थिक क्षेत्र है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। बीएसपी प्रत्याशी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित साहब। 6 लोगों की जो सूची थी वो पहले जारी कर दी थी और अब कल क्योंकि इन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है साउथ दिल्ली से। क्या मुद्दे हैं, क्या ये अपनी बातें कह पाएंगे और इस समय जिस तरीके की बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, उनको टक्कर दे पाएंगे? सीधे बात करेंगे अब्दुल जी से। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी बहुजन समाज के लोगों का, जो इस देश में आज से 100 साल से भीमराव अम्बेडकर जी की जो बात को यहाँ पर रख रहे हैं, मैं उन्हीं सभी बहुजन समाज के लोगों का बहुत आदर सत्कार करता हूं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो पार्टी ने मुझको दी है, मैं उसे सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने एक बार और भी यहां से चुनाव लड़ा है, जो कि एक विधानसभा का चुनाव था, जो कि आज तक जो है लोग वो याद करते हैं। अब मेरे ऊपर जो पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी जताई है, मैं पार्टी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत सत्कार करता हूं। और अब हमारा ये जो टिकट निर्णय के बाद जो भी अब जो आगे की जो कार्रवाइयां हैं, हमने पूरे संगठन, पूरी टीम से मेरी बात हुई है। मैं 10 विधानसभा सुबह 6 बजे से घूम के आया हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर सत्कार, मेरे आदर सम्मान, मेरा जो भी उन्होंने मुझे चीज लायक समझा, एक मामूली से कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दक्षिण दिल्ली जो है वो पूरे देश की आर्थिक राजधानी का आर्थिक क्षेत्र है। दक्षिण दिल्ली में जिस प्रकार से डेवलपमेंट होने चाहिए थे पिछले 50 साल में, अभी मैं देख के आया हूं कि ऐसी अनुत्तरायित कॉलोनी को इन्होंने ऐसा उसका तबाहियां कर दी हैं। मैं इसके लिए बहुत कदम उठाऊंगा। अनुत्तरायित कॉलोनी के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा स्टेप लूंगा और उसके अलावा बाहरी दिल्ली के क्षेत्र के जितने भी ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं, इनकी डिमार्केशन होगी, दिल्ली के बॉर्डर को संकुचित करूंगा। इसको एक बहुत मजबूत साउथ दिल्ली के लिए मैं मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। बासित साहब, देखा यह गया है कि अभी तक दिल्ली के अंदर अगर सांसद की बात करें तो कोई भी बीएसपी से सांसद नहीं बन पाया है। क्या वजह है और आप जो है इस यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनसे कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, लोकल मुद्दे कोई नहीं है, दक्षिण दिल्ली के अपने एक मुद्दे हैं जी। दक्षिण दिल्ली एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत दिल्ली का एक अंग है। हमारे पॉश कॉलोनी से लेके, देखिए सैनिक फार्म हुआ, इधर सूरज अपार्टमेंट, अनुभव अपार्टमेंट, यहां से लेके द्वारका पालम, इतना बड़ा एक इलाका है साउथ दिल्ली, जिसकी मतलब पिछले 50 साल से अनदेखी की जा रही है। पानी के नाम पर अनदेखी है, सड़कों के नाम पर अनदेखी है, शिक्षा के नाम पर अनदेखी है। जो लोग यहाँ पर बाहर से बेचारे प्रवासी बसे हैं, उनके नाम पर अनदेखी है। बहुत लोग यहाँ 40 लाख की आबादी है, 40 लाख लोगों की अनदेखी करना मतलब एक देश की अनदेखी करने जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं वेल क्वालिफाइड आदमी हूं, इंजीनियर हूं पेशे से, तो भी यहाँ के लोगों ने, जो नेताओं ने यहाँ पर इस तरीके से इसको ठगा है साउथ दिल्ली को, उसको मैं ठगने का काम अब नहीं करने दूंगा और मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। बासित साहब, यहाँ पर जो स्थानीय बात करी जाती है, अभी तक देखा यह गया है कि चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज से ही प्रत्याशी बनता आया, पार्षद बनता आया, विधायक बनता आया और सांसद भी बनता आया। तो क्या आप उसको टक्कर दे पाएंगे क्या इस बार? देखिए, मुझे नहीं पता, ये तुगलकाबाद की धरती, ये तेखंड की धरती, ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की धरती, मुझे भी यहाँ 20 साल अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करे हो गया है। इस धरती में क्या ऐसा प्रण है कि पूरी साउथ दिल्ली छोड़कर हमेशा यहीं से ही हमेशा एमपी की टिकटों को यहीं अनावरण किया गया है। इस धरती का मैं आदर सम्मान करता हूं। की बात है कि इस धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे भी यहीं से, मैं भी सैनिक फार्म रहता हूं और पिछले
पिछले 20 साल से मेरा ओकलैंड इंडस्ट्रियल एरिया में दफ्तर है, जिसको मैं काफी हद तक समझ पाया हूं कि इस धरती को मैं शत नमन करता हूं। आप यहाँ की जो जनता है उनको क्या आश्वासन देंगे कि आप अगर जीतते हैं तो क्या क्या उनको कार्य करके दिखाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्य बताने की जरूरत नहीं है, देश ने देखा है। बहन मायावती के जो काम है वो आज भी सर चढ़ के बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री की भूमिका में बहन मायावती जी ने इतना मजबूत अपने आप को पेश किया कि आज तक सब लीडरों के ऊपर लांछन लगे, सब कुछ लगा, मगर बहन मायावती एक ऐसी स्ट्रांग लीडर है, ऐसी स्ट्रांग लीडर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने शिक्षा के नाम पर इतनी एजुकेशन सोसाइटीज उसके उत्तर प्रदेश में खोली, यूनिवर्सिटीज खोली, एजुकेशन सोसाइटीज में उन्होंने सबको मान सम्मान दिया। पढ़ाई के नाम पर जो भी बहन मायावती के लखनऊ निवास पहुंचा उसकी उन्होंने पूरी मदद करी और कई बार प्रोटोकॉल तोड़ के मदद करी, मतलब बाहर से लोगों से भी उनकी मदद कराई। तो यूपी में भी देखा जा रहा है बहन जी ने जितने भी प्रत्याशी उठा रहे हैं वो मुस्लिम और बहुजन समाज के जो गठबंधन है उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं बनी हुई है। इस समय जो गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी अब ये चर्चा करने लगा है कि इस बार के जो समीकरण है वो आने वाला जो विरोधी है, जिसे जो सत्ता पक्ष है उसमें भी अब खलबली मची हुई है। तो क्या मानना आपका? देखिए, आज सुबह 6 बजे जब मैं कंपेनिंग के लिए गया जी, तो दक्षिण दिल्ली का जो क्षेत्र है जी, बहुत मैंने जो फार्म में भर के दिया, जो मैंने भर के दिया उतनी ही जनता यहाँ पर हर समाज से है। देखिए, यहाँ पर कोई जातिगत कोई मामला नहीं है जी, सिर्फ कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कैंडिडेट की क्या नॉलेज है, कैंडिडेट क्या क्षेत्र के लिए कर सकता है, जनता को समझना होगा। देखिए, जातिवाद से ऊपर डाल के बहुजन समाज पार्टी को अगर आप सत्ता में लाते हैं तो मैं ये नहीं कहता हम 7 सीट पे लड़ रहे हैं दिल्ली में, अगर आपने हमें 1, 2, 3 जो भी हमें सीटें दी, अगर आपके 3 MP भी अगर लोकसभा में पहुंच गए तो समझ लिए बहन मायावती जी लोकसभा में पहुंच गई। हम आवाज उठाने का काम करेंगे। लोगों की जो भी परेशानी आज तक की, मैं वादा कर रहा हूं संगम बिहार को, मैं जो संकट बिहार आज की डेट में मैं उसे स्वर्ग बना के दे दूंगा, ये मेरा पूरा वादा है। मैं पालम एयरपोर्ट की जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसको स्वर्ग बना दूंगा। मैं सड़कों के नाम पर या किसी भी जाम के नाम पर, जो बाहरी दिल्ली में जाम का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए जो बाहरी एक रिंग रोड है उसके लिए भी कार्य मुझे करना है। मैंने कई चीजें सोची हुई है। बेसिकली हम पहले मैं पेशे से इंजीनियर भी हूं और जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें पढ़ाई लिखाई का और दोनों का, राजनीति पढ़ाई लिखाई के बगैर आजकल सक्षम नहीं है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके बारे में सबको पता है कि उनकी क्या स्थितियां है पढ़ाई को लेके, क्या स्थितियां लड़ाई को लेके, क्या स्थितियां भ्रष्टाचार को लेके, क्या स्थितियां उनका छीन झपट को लेके, क्या माफिया गर्दी को लेकर, ये जग जाहिर है। इन सब चीजों से निजात दिला पाएंगे क्या? तो मैं यकीन दिलाता हूं 0 क्राइम होगा दिल्ली में, और दिल्ली देश की कैपिटल है, राजधानी है। अगर इसमें आप ऐसे बिल्कुल अनपढ़ लोगों को टिकटें देकर और सोचो कि ये लोग मतलब दिल्ली को चला देंगे, तो मैं नहीं समझता। देखिए, पढ़ाई लिखाई हो, पढ़ना लिखना और राजनीति दोनों आपस में एक तालमेल बैठना पड़ेगा, तभी राजनीति सक्षम है, अदरवाइज राजनीति सक्षम नहीं है। मायावती का जो एक सपना था ये देश को लेकर, मुझे लग रहा है वो पूर्ण होने जा रहा है और देश की बहन मायावती प्रधानमंत्री की बहुत मजबूत दावेदार होने जा रही है। मैं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा, मेरे मन की आवाज है, मेरे भगवान के मन की आवाज है। मैं सुबह से शाम तक अभी मुझे लग रहा है जिस तरीके गोदी मीडिया चीजों को छुपाती थी, आज गोदी मीडिया भी बहन मायावती के बारे में इतना मजबूत एक संगठन के रूप में देख रही है, इतने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर बहन मायावती जी को हम नियुक्त करते हैं, बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो रूप है ना वो बिल्कुल बदला होगा। मतलब दिल्ली का या पूरे देश का? देखिए, मैं दिल्ली की इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं अपने काम बहन मायावती के चरणों में मुझे जाना पड़े, मैं अपने काम दिल्ली के कराऊंगा। तो दिल्ली की जब बात कर रहे हैं, अब एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा ये है कि बीएसपी फिर से दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं कि अभी तक दिल्ली में कभी भी सीट नहीं जीत पाती है सांसद के रूप में। कौन सी सीट है? क्या दिल्ली के अंदर 7 सीटों में से वो आपकी सीट होने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस सीट के ऊपर जी मैं भी देखिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूं जी। मैंने सभी से बात की जो और भी यहाँ पर टिकट के दावेदार थे जी। मगर जब मुझे लगा कि हालांकि मेरा ये कोई मन में कोई संशय नहीं था कि मैं किसी की टिकट काटूं या किसी की उसके ऊपर मैं अपना हक जताऊं, मैंने नहीं। जब मुझे ऐसा लगा कि भाई मामला इसको जीतना ही है सीट को, तब मुझे मजबूती के साथ मैंने
बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप इनको एक तरफ कीजिए। 6 सीटों पर निर्णय हो चुका था, 7वीं सीट पे इसलिए निर्णय किया गया, उन्होंने मुझ में देखा कि एक क्वालिफाइड आदमी है, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है और समाज में इसकी पकड़ भी है। समाज में पकड़ होने से मतलब है कि सिर्फ मुझे ज्यादा दूर जाने की, मैंने अभी 4-5 प्रोग्राम करे केवल फोन के ऊपर, मैंने सबको एक्नॉलेज किया। पूरी दिल्ली को हमें चमकाना है। ये नहीं कि मैं अकेला एमपी बन गया है, 2 हम एमपी बन गए तो हमारे जो राज्य वो अछूते हो गए। मैं उनके लिए भी काम करूंगा, अपनी दक्षिण दिल्ली के लिए भी काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल बासित साहब, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बीएसपी की तरफ से ये यहां जीतते हैं तो साउथ दिल्ली की जो जनता है, केवल साउथ दिल्ली की नहीं, पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि उनको चमकाने का काम जो है ये करेंगे। अब आने वाला समय ये बताएगा, आप लोगों का सपोर्ट बताएगा। आप लोगों का जब मतदान करेंगे तब ये जानकारी होगी कि क्या अब्दुल बासित साहब इस बार पहली बार सांसद बनकर के दिल्ली से वहां पहुंचेंगे या नहीं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।